ये देखिए, पार्टी हमारी पूर्ण रूप से तैयार रहती है और ये चुनाव आयोग का अधिकार है कब चुनाव कराने हैं कब नहीं कराने हैं, क्योंकि जब समय होता है तो उसके अंदर 2 महीने आगे पीछे वो अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव कराते हैं। चुनाव आयोग ने जो डेटें दी है उसका हम स्वागत करते हैं। हमारे लिए तो 12 महीने चुनाव का ही समय रहता है। पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। हमारा नीचे का कार्यकर्ता मजबूती से लगा हुआ है और शीघ्र ही हमारे प्रत्याशी भी आ जाएंगे मैदान के अंदर। और जिस प्रकार का हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर हरियाणा में इस प्रकार के काम किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा के लोगों का कि उन्होंने तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में बड़ा मैंडेट दिया है। और आने वाले इस विधानसभा के चुनाव के अंदर भी, क्योंकि हरियाणा के लोग इस बात को अवश्य वो समझते हैं, जानते हैं कि केंद्र और प्रदेश डबल इंजन की सरकार मिलकर के विकास के कार्यों को बड़ी गति से आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो चुनाव आयोग ने डेटें दी हैं, हम सब घर से बाहर निकल कर के अपने अपने वोट का मतदान करें। इस लोकतंत्र के पर्व को हम मनाएं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और मजबूत करते हुए, हरियाणा के विकास की और गति को तेज करते हुए हम सब यहाँ से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलाने का काम करें। क्योंकि आज पूरे प्रदेश का एक वातावरण इसके अंदर बना है कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लोगों ने मन बना लिया है हरियाणा प्रदेश के कि हम तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमारी पूर्ण तैयारी है। चुनाव आयोग की डेटों का हम स्वागत करते हैं। सीएम साहब, लेकिन जिस तरह से आपने अभी घोषणा की, ये कहने से झूठे वादे हैं घोषणा, क्योंकि नोटिफिकेशन कोई का भी नहीं हुआ। सबके नोटिफिकेशन हो गए हैं, एक भी ऐसी घोषणा नहीं है कहीं। तो हमने लगभग हफ्ते के अंदर उनके जो भी घोषणा हमने की उसको इम्प्लीमेंट करके उसका लाभ देना ये शुरू हो गया था, सब घोषणाओं का। परंतु कांग्रेस ने अपने समय के अंदर लॉलीपॉप देने का काम किया है। उसने हर घोषणा करके लोगों का वोट बटोरने का काम किया है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए थे और वो उनकी तो सोच रहती है। आजकल तो वो बड़ा अच्छा चेहरा उसके ऊपर लगा करके ये क्या बोलते हैं उसको, वो लगाते हैं ना पाउडर लगा करके चेहरे के ऊपर मेकअप करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईमानदारी का चोला पहन करके निकल रहे हैं। परंतु जितना भ्रष्टाचार ये करते हैं, कांग्रेस पार्टी जितना भ्रष्टाचार करती है, लोग उसको समझते हैं। आपके सामने है, इनके 10 वर्ष के कार्यकाल में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के अंदर लोग बिजली नहीं मिलती थी, घूमते रहते थे लोग ऐसे, सारा दिन गलियों में फिरते रहते थे शहर के अंदर, रात को अंदर कमरे में नहीं सो सकते थे, पूरी रात उनको गलियों में काटनी पड़ती थी। आपको मालूम है, आप तो पत्रकार हैं, किस प्रकार का इनका इमरजेंसी लगा देते थे लोगों के ऊपर, सो नहीं सकते थे, बाहर निकलते थे मच्छर काटते थे। ये हालात इनकी सरकार के अंदर थी। गैस की लाइन आपके सामने है, हरियाणा में सरकार है इनकी, केंद्र में इनकी सरकार, 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर गैस का सिलेंडर मिलना। एक व्यक्ति तो इसीलिए डिप्यूट करना पड़ता था, ला बीता के सिलेंडर लेकर जा, रजाई ले जा, और घर आते एक आदमी रोटियां लेकर जाया करा था और तब जा करके उसको मिल जा 3 दिन के बाद, नहीं तो फिर अगली लाइन में लगना पड़ता था उसको 3 दिन के बाद। ये हालात थे। दूसरा, आप लोगों के सामने मैं बताना चाहता हूँ, युवाओं के साथ कितना ज़्यादा इन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोषण किया है। युवाओं का विश्वास उठ चुका था सरकार के ऊपर से। युवा सोचता था कि पढ़ने से नौकरी नहीं मिलती, और कांग्रेस ने भी बड़ा अच्छा काम किया गरीबों के लिए, ये समझना चाहिए। मैं अनुसूचित जाति के लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा था जिसने
ये फरमान जारी किया कांग्रेस पार्टी ने कि भाई 9वीं तक 10वीं तक तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसी उसको पास कर दो। क्या सोच थी? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये सोच थी, कांग्रेस की ये सोच थी कि इन गरीब लोगों को पढ़ने ना दो, और जब ये नहीं पढ़ेंगे तो ये नौकरी नहीं मांगेंगे, हमारे आगे नहीं आएंगे, और ये उनके हालात के ऊपर छोड़ दो। ये सोच भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की थी। इस बात को हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को समझना चाहिए। इनका शोषण किया है, परंतु आज हमारी सरकार ने उन बेटियों को सम्मानित किया है अनुसूचित जाति की, कि जिन्होंने 90% अंक सरकारी स्कूल के अंदर लिए हैं, उनको ये सम्मानित किया है। 10वीं में और 12वीं के अंदर लिया 1,11,000 रुपये से उनको सम्मानित किया है मेधावी छात्र योजना बना करके। ये हमारी सरकार लगातार गरीब को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। परंतु भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जितना शोषण किया है, आज ये बापू बेटा लगे हुए हैं, हिसाब मांग रहे हैं। अरे हिसाब आप मिर्चपुर कांड का दीजिए ना। इनकी सरकार के अंदर क्या हुआ? कितने पिछड़े समाज के लोगों के घरों को जला दिया, आग के हवाले कर दिया। ये कहाँ थे ये लोग? उसका हिसाब दीजिए। और किस प्रकार से गोहाना का कांड हुआ, उनका हिसाब देना चाहिए इन्होंने मंच के ऊपर। किस प्रकार से किसानों को 2-2 रुपए का चेक, 5-5 रुपए का चेक, अरे शर्म नहीं आती? खाता खुलवाने के लिए 500 रुपये और उसमें जमा करने के लिए 2 रुपये। अरे ये कहाँ की ये आपकी नीति है? किस प्रकार से शोषण करते? किसान माथे को पीटता था जब 2 रुपये का चेक उसके हाथ में आता था। कितनी शर्मिंदगी महसूस होती थी, कितना इन्होंने किया है। और ये आजकल बातें हाँक रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये कह रहा है कि मैं बुजुर्गों को सम्मान भत्ता 6,000 रुपये दूंगा, आज इसको ये 6,000 रुपये दिखाई दे रहे हैं। कितने देता था? 10 साल रहा ये मुख्यमंत्री, 500 रुपया बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देता था। 10 सालों के अंदर 500 रुपये दिया। और जाते जाते जब इसको लगने लगा कि अब मेरी सरकार जा रही है, भी कुछ ना कुछ उसके अंदर डेंट को कवर किया जाए, जाते जाते बोल गया कि 1,000 रुपये दूंगा। दिया तो नहीं। लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया कि भ्रष्टाचारी आदमी है ये, इसको कैसे हम वोट दे दें। इन्होंने तो लोगों को प्रताड़ित करने में हदें पार की हैं। परंतु हमारी सरकार ने आकर के जो इसने बोला था उसको भी पूरा किया। 1,000 रुपया हमारी सरकार ने दिया, 1,000 रुपये हमारी सरकार ने दिया। परंतु हम आज बुजुर्गों को हमारी 10 साल की सरकार ने 3,000 रुपये सम्मान भत्ता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। लगातार बुजुर्गों का अगर सम्मान हुआ है वो हमारी सरकार के अंदर हुआ है, नहीं तो इनकी सरकार में धक्के खंडे फिर जाते। उनको सम्मान भत्ता 500 रुपये भी नहीं मिलते थे, 6-6 महीने लग जाते थे। जानते हैं बुजुर्ग किस प्रकार से उनके साथ शोषण होता था। और ये आजकल लॉलीपॉप देता हुआ घूम रहा, आज कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कहता है घोषणाएं कर रहा है, जनो आसमान के तारे तोड़ के ला दूंगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, आज इसके झूठ के अंदर कोई फंसने वाला नहीं है। 1 तारीख को बहुत बड़े मैंडेट के साथ लोग घरों से बाहर निकल करके कमल के फूल को वोट देंगे, मोदी जी को और मजबूत करेंगे। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बना रही है। आज मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का मुड़ देख रहा हूँ। आज हमारी सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिल रहा है। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूछना चाहता हूँ, मैंने कई बार पूछा है। मैंने एप्पल मंडी का उद्घाटन किया पिंजौर के अंदर। मैंने भूपेंद्र हुड्डा से 5 क्वेश्चन किए थे, भी इनको उत्तर दे। आप हिसाब मांग रहे हैं, इनको उत्तर दीजिए। आज तक नहीं दिया। फिर मैंने 2 रोज पहले अभी किसानों के खाते के अंदर 2-2 हज़ार रुपया मैंने प्रति एकड़ के हिसाब से 525 करोड़ रुपए डाला। उस दिन मैंने 14 क्वेश्चन पूछे। भाई अगर तेरे याद ना रहा हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जी, आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं, 14 क्वेश्चन और किए मैंने, उनका उत्तर दे दे। अरे दे तो, झूठ मत बोल। देना, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है उसको उत्तर देना तो फर्ज बैठता है। ये कहने से काम नहीं चलता इन्होंने किसान के लिए कुछ नहीं किया। अरे किसान के लिए आपने क्या किया है आप तो बता दें कम से कम। भी मेरी सरकार के अंदर ये काम किया, केंद्र के अंदर इनकी सरकार, प्रदेश में सरकार। स्वामीनाथन ने कहा कि इस कमेटी का चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगाया और उसको कहा कि किसानों की इनकम कैसे बढ़े उसके ऊपर काम कीजिए। काम भी किया होगा इसने थोड़ा बहुत, वही रिपोर्ट बता दे। और रिपोर्ट भी नहीं बताई और उस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल दिया। ये कहाँ किसान का हितैषी है? अरे किसान का कैसे हितैषी है?
ये तो किसानों के दुश्मन हैं, जानते हैं किसान। आज हमारी सरकार मजबूती से हर वर्ग के लिए काम कर रही है। आज हर वर्ग के अंदर इस बात का संतोष है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। और उसको लेकर के जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी। अच्छा सर, अचानक से चुनाव की घोषणा होगी, आपको मलाल है कि कुछ बातें रह गई हैं, कुछ चीजें ऐसी रह गई हैं जो आप करना चाहते हैं? हाँ, अभी पाइपलाइन में मेरे काफ़ी काम थे और मेरा शेड्यूल बना हुआ था। मैंने कहा था, शायद घोषणा की थी मैंने, कि मैंने 100 दिन का पूरा अपना एजेंडा तैयार कर लिया। मैंने जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, क्योंकि जब मुझे जिम्मेवारी मिली थी तो लोकसभा के चुनाव आ गए थे, तो मैंने लोकसभा के चुनाव के अंदर ये कहा है कि 6 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा और 6 तारीख से लेकर के जब तक विधानसभा के चुनाव हैं 100 दिन हैं, मैंने 100 दिन का पूरा एजेंडा तैयार कर रखा था। आप हर रोज़ देख रहे हैं, घोषणा होती थी, इम्प्लीमेंट होता था, कैबिनेट की बैठक होती थी, उसमें निर्णय करके उसको इम्प्लीमेंट करते थे, लोगों तक लाभ पहुंचाते थे। कांग्रेस ने तो उन गरीब लोगों को उनका इतना शोषण कर दिया, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मालूम है। वोट लेने के लिए ये बात कह दी कि 100 गज के प्लाट देंगे, वो चक्कर काट रहे बेचारे गरीब आदमी हैं, किसके पास जाए? ना कोई अधिकारी सुने, ना कोई मंत्री सुने, ना कोई संतरी सुने, कोई भी ना सुने उनकी। वो लगातार चक्कर काट रहे गरीब आदमी, चक्कर काट के घर में बैठ गए, ना उनके पास कागज ना कब्जा, कह दिया 100 गज का प्लाट है। परंतु हमने मिशन मोड में आकर के मैंने अधिकारियों को डेट दी, मैंने कहा इस डेट को मैं उनको कागज भी और कब्जा भी दूंगा, आप इसकी तैयारी कर लीजिए। और हमने उसी तारीख को हरियाणा के गरीब लोगों को कागज भी दिए, कब्जा भी दिया। आगे पोर्टल बनाया, पोर्टल बना करके कहा कि क्योंकि हमारी कैबिनेट के अंदर ये पास हो गया है कि जो गरीब व्यक्ति रह गया है उस गरीब व्यक्ति को भी हम 100 गज का प्लाट देंगे। उसके लिए अलग योजना बनाई, जो महाग्राम है जिसके अंदर 10,000 से ज़्यादा आबादी है, उसके अंदर गरीब व्यक्ति को हम 50 गज का प्लाट देंगे। और वो सारी की सारी रचना बना ली है हमने, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। मेरा तो ये था कि मैं उसको लगभग 50-60 हज़ार ऐसे गरीब परिवारों को प्लाट देने की पूरी प्लानिंग मेरी बन गई थी कि उनको फर्स्ट फेज के अंदर दे देंगे, अगर फिर कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा उसके बाद दे देंगे। परंतु अब हम उसको 4 तारीख के बाद उन गरीब लोगों को ये 100 गज के प्लाट देने का काम हमारी सरकार करेगी, क्योंकि इसकी पूरी रचना योजना हमने खड़ी कर ली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह नहीं निकाल लिया, कह दिया भाई प्लाट था, ये ना कागज़ था ना कब्जा था। हम कागज़ भी देंगे, हम कब्जा भी देंगे। हमने अलग से एक योजना और भी बनाई है, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना। यहीं रोहतक के अंदर मैंने कार्यक्रम किया था, आप लोग उसके अंदर बीच में थे। मैंने 15,430 लोगों को कागज भी दिए हैं, उनकी रजिस्ट्री भी दी है, ऑफर लेटर दिया है उनको, और 30 गज का प्लाट देने का काम हमने 14 शहरों का फर्स्ट उसके अंदर किया है। ये लगातार हमारे 100 दिन का जो मैंने कहा था कि मैंने पूरा एजेंडा तैयार कर लिया है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमने चलाई, उसका लाभ भी मिल रहा है। हमने एक योजना लॉन्च की कि गरीब व्यक्ति को एक हैप्पी कार्ड दिया हमने, उसको 1000 किलोमीटर का फ्री में वो यात्रा कर सके। वो कर रहे हैं ना लोग, आपके सामने। कौन सी योजना जो हमने बोल लिया जो लागू नहीं हुई? हमने कहा कि 2 किलोवाट के जिसका कनेक्शन है उसका सारा सरचार्ज माफ़ करेंगे, माफ़ हो गया, आपके सामने है, कैबिनेट के अंदर पास हो गया। हमने कहा कि हर जिस व्यक्ति की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है उसके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। लग रहा है, चालू हो गया लगना, अब उसको कोई रोक नहीं सकता। ये हमारी सरकार ने जो निर्णय किए हैं उसको इम्प्लीमेंट भी हम कर रहे हैं। हमने कहा कि इस वर्ष बरसात कम हुई है और उस बरसात के कारण किसान का खर्चा ज़्यादा हुआ है। हमने किसानों के ये निर्णय किया कि प्रति एकड़ 2,000 रुपये का बोनस के रूप में किसान को देंगे। 525 करोड़ रुपए डाल दिया, आपके सामने ढल गया, उनके पास चला जाएगा। आचार संहिता लगी, अगर आचार संहिता और 2-4 दिन नहीं लगती तो मैं लगभग ये 14-15 हज़ार करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचा देता। परंतु आचार संहिता लगी, 4 तारीख के बाद दे देंगे, कोई ऐसा विषय नहीं है। ये हमारी सरकार काम कर रही है। हमने ये कहा कि हम किसान की 100% फसल MSP पर खरीदेंगे।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये गाल बजाता हुआ घूम रहा है, बड़ा सीनियर लीडर है, मैं उसका सम्मान भी करता हूँ, परंतु मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, आप जो बोल रहे हैं कि हिसाब मांगो, आपने कितनी फसल किसान की खरीदी है, कम से कम किसान को बताए तो दे। आज जिन सड़कों के ऊपर चढ़ रहा है, आज ये बात बोलता है कि खड्डा बंद करने का काम करूंगा। पहले कांग्रेस के तो खड्डे बंद कर ले, फिर दूसरे खड्डे बंद करिए। ये खड्डे तो हमारी सरकार अपने आप बंद कर देगी, कांग्रेस के अपने पार्टी के खड्डे बंद कर पहले तो। इसीलिए मेरा सवाल ये है कि अगर नायब सिंह सैनी को 2 साल पहले मौका मिलता तो तस्वीर कुछ और। आगे 5 साल है ना, कमाल कर दिया आपने, आगे 5 साल आ रहे हैं, आगे 5 साल दे रहा है हरियाणा प्रदेश, और इसको गजब करेंगे हम। ऐतिहासिक 5 साल रहेंगे, मैं ये बता रहा हूँ, ऐतिहासिक 5 साल रहेंगे हर वर्ग के लिए। अरे सरकार की जिम्मेवारी है। हमने आड़तियों के लिए, आड़ती मेरे को मिले, यहाँ तक मेरे को आकर के ये वीटा डेयरी के लोग मिले, वो कहने लगे कि हमारा 18,000 रुपया सेस का रुका पड़ा है। मैंने कहा भाई कार्यक्रम रखो, कार्यक्रम रखा, 18 करोड़ रुपया मैंने तुरंत उनके खाते में डाल दिया। मेरे पास आड़ती आए, आड़ती कहने लगे कि हमारा जो कमीशन है वो कम है, इसको बढ़ाया जाए। मैं कितना बढ़ाना है? वो कह रहे इतना बढ़ा दो। 55 रुपये तुरंत कर दिया, 40 रुपये मिलते थे। सरकार ने निर्णय लिया और उनको मिलेगा। हमने उनको कहा, वो कहने लगे कि हमारा जो मॉइस्चराइज़र का पीछे नुकसान ज़्यादा हुआ है। मैंने कहा कितना नुकसान हुआ है? वो कहने लगे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। हमने बोला था कि इसको 3 जगह डिवाइड करेंगे, एक केंद्र सरकार करेगी, एक विभाग करेगा और दूसरा स्टेट सरकार करेगी। परंतु वो दिक्कत आई, हमने कहा भी कोई बात नहीं, हमने 12 करोड़ रुपया उनका जो लॉस हुआ था तुरंत देने का काम किया। आज सब लोग प्रसन्न हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। क्यों नहीं काम करेंगे? हमारी ड्यूटी है। अगर किसी वर्ग को, किसी समाज को अगर कोई दिक्कत आती है तो सरकार आगे जा कर के काम करती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जो ये अफवाह फैला रहे हैं ना, कहा जाट समाज बीजेपी को वोट नहीं देता, आज जाट समाज सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जाट समाज प्रसन्न है। मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरे को आकर के मिलते हैं, जाट समाज के लोग मिलते हैं और जो वो बात बोलते हैं उसको हम तुरंत सुन करके उसको ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। नायब सिंह सैनी के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहे। बिल्कुल खुले रहेंगे, ये सरकार की ड्यूटी है ना, सरकार की ड्यूटी है। हम हर व्यक्ति की बात को सुनेंगे। अगर बिल्कुल मेरा, अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, मैं विधायक रहा हूँ तब भी मैं ऐसे खुला मिलता था, मंत्री रहा हूँ तब भी मैं खुला मिलता था। आप चंडीगढ़ की प्रेस से पूछ सकते हैं, चंडीगढ़ के अंदर जब मैं मंत्री था इस प्रकार का वहाँ का वातावरण था भी, भाई रात के 2 बजे भी अगर किसी ने जाना हो भी यहाँ जाकर तो मिल सकते और मिलता है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष बना तब भी मैं ऐसे मिलता था, मैं सांसद बना तब भी ऐसे मिलता था। आज मुख्यमंत्री हूँ, आज भी मेरी ड्यूटी है कि लोगों की बात सुन करके उसका समाधान करना। हमने कितने HKRN के कर्मचारियों को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो एक पर्ची के ऊपर लिख करके दे दिया कि हमने पक्के कर दिए और कोर्ट ने वो बाहर कर दिए। हमने कैबिनेट के अंदर उसको पास किया, उसका एक्ट बना दिया और अभी विधानसभा के अंदर जाएगा। विधानसभा के अंदर जब ये हमारी सरकार नहीं बनेगी, वो हम उस विषय को विधानसभा में लेकर के उसको इम्प्लीमेंट करके उनको सुरक्षित करने का काम 1,20,000 जो हमारे HKRN के कर्मचारी हैं, हमने निर्णय किया ना, हम कर रहे हैं, उनको हमने किया है। जेजेपी में जिस तरह भगदड़ मची है, जेजेपी के नेता ये कहते हैं हमने बीजेपी में सत्ता में रहे 4.5 साल, हमने भी काम करे, लेकिन हम दोषी हो गए। उन्होंने कहा कि दोषी नहीं, देखिए दोषी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। जेजेपी के सारे नेता तंग थे दुष्यंत से बहुत ज़्यादा तंग थे। वो इंतज़ार कर रहे थे भी कब कोड ऑफ कंडक्ट लगे, और जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा उसी दिन ही उसका मैदान खाली हो गया। वो तो पहले तैयार बैठे थे, वो तंग थे, उसकी नीतियों से तंग थे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई वो अपनी नीतियों में सुधार करे थोड़ा बहुत। देखिए मैं एक पार्टी के नाते से, मैं भी प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ, उसके नाते से मैं ये कह रहा हूँ भाई थोड़ा सा मजबूत हो जो थम भी है, नहीं तो सुपड़ा साफ कर देंगे लोग। थोड़ा मजबूत होना चाहिए। बीजेपी कुछ है संपर्क में जो विधायक को इस्तीफा दिया?
नहीं, देखिए संपर्क के अंदर तो कांग्रेस के भी काफ़ी लोग हैं, वो भी चाह रहे हैं भी भाई बीजेपी के अंदर हम शामिल हों। अभी आप लोगों ने देखा है भूपेंद्र सिंह दीपेंद्र हुड्डा ने यो कहना पड़ा, कहा जी मेरे पास टिकट मांगने वालों की लाइन लग रही है। भाई लाइन लग रही हो तो लग रही है, आपने बोलने की क्या जरूरत है? बोलता तो तब है व्यक्ति जब कोई मांगने नहीं आ रहा हो। सार्वजनिक लिस्ट है 2500 से ज्यादा दावेदारी है एक परिवार के 4 लोग। क्या चीज़? सार्वजनिक लिस्ट है हरियाणा कांग्रेस ने इस बार दावेदारों की जो उनके टिकट मांग रहे हैं 2550 की लिस्ट जारी करेगी। वो तो एक परिवार में से 4 लोग हैं। आप चेक कर लो, एक परिवार में से। बाप भी मांग रहे बेटा। और तो एक माहौल बनाना है इन्होंने भी भाई इतने लोग मांगने के लिए आ रहे हैं। इनका जो बहुत नज़दीक का व्यक्ति है उसके परिवार के 5-6 लोगों से अप्लाई करवाई दिया और वो लिस्ट है, आप देख लो, चेक कर लो एक बार, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं रक्षाबंधन की प्रदेश की बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि बहनों ने मेरे को एक बात कही थी तीज के पर्व के ऊपर। उन्होंने ये कहा था कि हमें गैस का सिलेंडर 500 रुपये में मिलना चाहिए। मैंने उसी दिन घोषणा की, मैंने कहा कि 500 रुपये में हमारी बहनों को गैस का सिलेंडर मिलेगा। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 50 लाख परिवारों को 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। 1.5 करोड़ से ज़्यादा 50 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, उसके ऊपर जितना वो पैसा बनता है वो हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। हमारी बहनों को कोई चिंता नहीं। मैं उनको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने इस बात की भी उस दिन घोषणा करी थी कि हमारी हरियाणा रोडवेज की बसें बहनों को 24 घंटे वो उनके साथ बच्चा भी फ्री में लेकर के ले जाने का और लाने का काम करेंगी।